बोले समझ आ गई थी उस दिन जो हमने पढ़ा था। जी सर। चले जी, नेक्स्ट जो है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे पास स्क्रीन शो हो गई है आप लोगों को। जी सर हो गई। जी सर। अच्छा जी, इस वाले पैराग्राफ में ना जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है उसमें बेसिकली ना उनका फोकस इसी चीज के ऊपर था। एक मिनट, प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, बोल भी लें आप जी सर लोग। हो रही है। अच्छा जी, आज हमें हाँ जी पढ़ना सर। है होनीज ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ डिवेलपमेंट। जैसा कि हम देख चुके हैं कि होनी का इसके बारे में ख्याल था कि जी बच्चों को इनफरादी यूनिक सोशल, यानी कि यूनिक का मतलब जो है कि जी आप किसी भी बच्चों को ख़ास किस्म से यूनिक सोशल कल्चर, सकाफती तजर्बा हो गया या उसका इनफरादी तजर्बा हो गया या माशरती तजर्बा हो गया, इनकी बालग शख्सियत का तयन करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। यानी कि अगर हम ये देखें ना कि ये बड़ा होकर बनेगा कैसा, तो उसके लिए हमें इसका इनफरादी तजर्बात और इसके माशरती तजर्बात और सकाफती तजर्बात का जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And that harsh, arbitrary treatment of children by parents lays foundation of neurosis। और वार्डन जो होते हैं वो अगर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आएँ या बहुत ज़्यादा स्वाबदीदी सलूक करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनमें न्यूरोसिस की बुनियाद रखते हैं वो। अगर बच्चों के साथ सख्ती से पेश आएंगे तो इसका मतलब है कि आप उसमें न्यूरोसिस की बुनियाद रख रहे हैं उस बच्चे के अंदर। इनका ख्याल था, होनी का ख्याल था कि सेहतमंद तरक्की की पेशगोई वालिदैन के ज़रिए गरम, मुनसफ़ाना, मआवन और काबिल एहतराम सलूक पर की गई थी। अगर आपने ये समझना है कि जी आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद होगा, यानी कि तरक्की करेगा, उसकी पर्सनैलिटी बड़े होकर अच्छी बनेगी, तो इसका इन्हिसार इन चीज़ों पर होगा कि माँ बाप की तरफ से उसे गरम, मुनसफ़ाना, मुआवन और काबिल एहतराम सलूक मिले। अगर तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो उसकी जो शख्सियत डेवलप होगी वो हेल्थी शख्सियत होगी या हेल्थी पर्सनैलिटी वो डेवलप करेगा। इन हर ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट, इसका जो ह्यूमनिस्टिक व्यू था डेवलपमेंट का, इसमें इसने कहा ओनली मेंटेन दैट एवरीवन वाज स्पेशल एंड had a unique set of potentials that would flourish under wise parental guidance। अब इसका इस चीज़ को मानना था, होनी का इस चीज़ को मानना था कि हर शख्स जो होता है ना उसमें कुछ खसूसियात होती हैं और इन की सलाहियतों का एक अनोखा सेट इसके अंदर मौजूद होता है। हर जो बंदा है उसके अंदर अनोखा सेट होता है सलाहियतों का, जो वालिदैन की समझदारी से रहनुमाई के तहत परवान चढ़ेगा। अगर तो वालिदैन उसको समझ गए, उसको सही तरीके से डील करना शुरू कर दिया, तो एक हेल्थी जो है डेवलपमेंट जो होगी वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसका ये कहना था, इन दाखिली सलाहियतों को इसने हकीकी कहा। द इंस्टिंक्ट, यानी कि वो वाली चीज़ें जो अब बचपन में ही एक बंदे के अंदर पहले से मौजूद होती है, शी कार्ड द रियल सेल्फ, इसको उसने हकीकी ज़ात कहा कि ये है हकीकी ज़ात जो उस बंदे के अंदर पहले से एक यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं या यूनिक सलाहियतें हैं। विद प्रॉपर सपोर्ट, और उसने कहा मुनासिब मदद के साथ, शी बिलीव्ड, उसका ये मानना था, एवरीवन कुड डेवलप टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन।
हर एक खुद एहसास की सिमत की तरक्की कर सकता है, यानी कि जो एक एहसास की डेवलपमेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसकी तरफ वो मुनासिब मदद के साथ उसकी तरफ वो जा सकता है। दैट इज दे कुड डेवलप द डेप्थ एंड क्लैरिटी ऑफ देयर ओन फीलिंग्स। वो अपने अपने एहसास, ख्यालात, ख्वाहिशात और मफादात, अपने वसाइल और तहाइफ को टेप करने की सलाहियत रखता है। द एबिलिटी टू टेप देयर ओन रिसोर्सेज, वही तहाइफ ये सारी चीज़ों को टेप करने की वो सलाहियत रखता है। अब उसने कहा अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ताहम बहुत सारे लोगों को मुनासिब रहनुमाई नहीं मिलती। कि बदकिस्मती से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुनासिब रहनुमाई नहीं मिलती उनके माँ बाप की तरफ से। इंस्टेड दे आर ट्रीटेड आर्बिट्रेरली एंड विद अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। बहुत से लोगों को जो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे अपनी मनमानी के तरीके से, कि जी जो हमने कह दिया बस यही काम इसने करना है, इस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। और इसके अलावा उनकी इज्जत में कमी की जाती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, नतीजा खुद से अलग हो जाता है। मैं तो आज भी देख गया था। May the food of the mic operator, please. एक मिनट वेट करें। जमील, जमील, अच्छा जी, उसमें उसने कहा है कि बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों को मुनासिब रहनुमाई नहीं मिलती। इसकी बजाय इनके साथ मनमानी के साथ सलूक किया जाता है, इनकी इज्जत में कमी की जाती है, और नतीजा उससे क्या निकलता है कि वो खुद से अलग हो जाते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, बंदा आइसोलेट हो जाता है, बंदा तनहा रहना शुरू कर देता है। आइडियलाइज सेल्फ होनी ने बरकरार रखा है कि जो माहौल हमें मुनासिब नामुनासिब मिलता है, लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करता है और मजबूर करता है कि वो हकीकत पसंदाना दाखिली एतमाद को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि वो जो उनकी हकीकी लाइफ है उसको वो मानने से इनकार करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी लग थरक से गुजारना शुरू कर देते हैं। और इन्हें दफा के लिए बहुत सी इन जो तवानाइयाँ हैं वो लगाना पड़ती है गामजन होने के लिए, क्योंकि इनकी सारी जो तवानाइयाँ हैं वो नेगेटिव जो हैं उन कामों में लग जाती हैं। अब एलिनेशन एंड द आइडलाइजेशन आइडलाइज सेल्फ। अब इसमें क्या कहा है कि जी ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये मदद, जिस तरह डिफेंस मैकेनिज्म फ्राइड ने कुछ दिए इस तरह इसने भी मापन ताउन करने के लिए कुछ तरीकाकार बताए थे कि आप किस तरह अपनी आइडलाइज सेल्फ को जो है वो जान सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं, उसके साथ ताउन कर सकते हैं। उन्हीं ने कहा था कि जो आपके नामुनासिब माहौल होता है, जो आपको रियलिस्टिक होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका इन्हें पर कॉन्फिडेंस जो होता है लोगों का वो कम करता है, एंड फोर्स देम टू इवॉल्व डिफेंस, और लोगों को मजबूर करता है कि वो ऐसी कुव्वत का अपना ले जो इसको डिफेंसिव हो जाए, यानी कि हकीकत को मानने की बजाय डिफेंसिव हो जाना कि अगर कुछ गलत कर रहे हैं हम तो कर ही नहीं रहे, ये डिफेंसिव हो जाना। बिकॉज देयर एनर्जीज आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंसिव, क्योंकि उनकी जो तवानाइयाँ होती है ना वो बराह रास्त उनके डिफेंसिव होने की तरफ या उनके राय रास्त गामजन होने की तरफ लगाई जाती हैं। नेगेटिव वे में उनकी एनर्जीज लग रही है, डिफेंसिव होने में उनकी एनर्जीज लग रही है, इन ऑर्डर टू फील सेफ, ताकि वो अपने आप को बेहतर या महफूज बना सके। अटेम्प्ट टू डेवलप देयर रियल स्लेव आर ओवर रिडन, अपने आप को महफूज महसूस करने के लिए दफा की कोशिशों को मुस्तरद किया जाएगा। इस हद तक के हिफाजत सबसे
अहम है। लोगों के अंदरूनी एहसास और ख्यालात अहमियत के साथ कम हो जाते हैं। जैसे जैसे यानी कि जितनी ज़्यादा अहमियत दी जाएगी उस हिसाब से उसके अंदरूनी एहसास और ख्यालात भी जो होंगे वो कम हो जाएंगे। वो लोग जिन्हें अहमियत नहीं मिलती घर में, उनके एहसास बढ़ जाते हैं, उनके दिल में वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और धुंधलापन हो जाता है। उन्हें चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से नज़र नहीं आ रही होती, क्योंकि वो सही तरीके से उनका जायज़ा नहीं ले सकते। और वो अपने मुकद्दर के मालिक नहीं हैं, बल्कि इनके हिसाबी ज़रूरियात से जो उनके हिसाब हैं, उनको जो ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। इनकी हकीकी खुद से और ताकतों से नवाज़नी है। ये बासलाहियत होते हैं, आला आशिक होते हैं, सुन्नत और देवता बन जाते हैं। यानी कि अपने अंदर अपने आप की सलाहियतें, इनकी सारी चीज़ें जो हैं अपने तक ही रह जाती हैं। एक जिस तरह एक बुत होता है उस तरह की ये ज़िंदगी जो होती है वो गुज़ारना शुरू कर देते हैं। According to the Horney, neurotics eventually try to actualize the idealized self। वो हकीकत में कोशिश कर रहे होते हैं जो उनके आइडियलाइज सेल्फ है उसको पहचान सके बाय अचीविंग सक्सेस। इसके लिए वो कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। ग्लोरी एंड अजमत एंड ट्रैम्प इन द आउटसाइड द वर्ल्ड। और जो बाहर वाली दुनिया है, मिसाली नफ्स को हकीकत पसंदाना बनाने की कोशिश करते हैं। वो सख्ती और तकलीफ दह ड्राइव को कामिल बनाते हैं। यानी कि जो ड्राइव है, जो सख्ती या तकलीफ दह होती है, उन सारी चीज़ों को ये कामिल बना देते हैं। शॉर्ट के जो लोग जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं वो इस कोशिश में लग जाते हैं कि जी वो अपनी आइडलाइज सेल्फ की तरफ बेहतर हो। इसके लिए वो डिफेंसिव हो जाते हैं, वो मुख्तलिफ जो हैं कुव्वतें जो हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ओनी कहती है कि इस मजबूरी के कंधों के जुल्म की ज़रूरत होती है। वो ईमानदारी, सखावत, सदाकत, इंसाफ, वक़ार, हिम्मत का मज़हर होना चाहिए। इसे कामिल आशिक होना चाहिए, शोहर, उस्ताद होना चाहिए, इसे बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसमें ये सारी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सब कुछ सबको पसंद करने वाला होना चाहिए। अपने वालिदैन, अपनी बीवी, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। या इसे किसी चीज़ या किसी वास्ता नहीं होना चाहिए। इसे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसे कभी तकलीफ़ महसूस नहीं होनी चाहिए और इसे हमेशा पुरसकून और बेरारवी का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसे हमेशा ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। लुत्फ़अंदोज़ इस तरह से होना चाहिए कि इसे हमेशा अपने जज़्बात पर काबू रहना चाहिए। इसे सब कुछ जानना, समझना और इसकी पेशगोई करनी चाहिए। इसे अपना या दूसरों का हर मसला हल करने के काबिल होना चाहिए। इसे अपनी हर मुश्किल को देखते ही काबू पा लेना वाला होना चाहिए। इसे कभी थकावट या बीमार नहीं होना चाहिए। इसे हमेशा काबिल होना चाहिए। नौकरी तलाश करने के लिए इसे 1 घंटे में वो काम करने के काबिल होना चाहिए जो सिर्फ 2 से 3 घंटे में हो सकता है। यानी कि अगर आपने कोई जॉब वगैरह की सर्च करनी है तो आपको इतना काबिल होना चाहिए जो एक बंदा 2 से 3 घंटे में वो काम करता है, आपको वो काम विद इन 1 आवर करने वाला होना चाहिए। ये जितना भी पैराग्राफ है ना, ये बेहतरीन जो आइडिया सेल्फ है ना उनके लिए कि आइडियलाइज सेल्फ की तरह अगर जिन लोग आइडियलाइज सेल्फ रखते हैं उनको ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। ही शुड बी द ऑफ honesty, generosity, consideration, justice, dignity, courage, अनसेल्फिशनेस। ये सारा पैराग्राफ जो है 3 आवर्स तक सब में यही वाली चीज़ें बताई गई हैं कि एक बंदे को कैसा होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाता है न्यूरोटिक्स जो होते हैं। न्यूरोटिक्स ये जितने ऊपर हमने म्यार बताए हैं ना, इन नामुमकिन म्यारों से चिमटे हुए होते हैं, क्योंकि ये अचीव तो कर नहीं सकते, ये सिर्फ उसके साथ चिमट सकते हैं। क्योंकि इनका असूल तमाम दाखिली तनाज़ात को पूरा करने, तमाम तकलीफ और इस तराब को ख़त्म करने का वादा करता है। यानी कि न्यूरोटिक क्लिंग टू दीज इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड। जो ऊपर म्यार बताए गए ना, इनके साथ चिमटे होते हैं बिकॉज देयर अटेनमेंट प्रोमिस टू सेटिस्फाई ऑल इनर कन्फ्लिक्ट। क्योंकि इनकी जो अटेनमेंट प्रोमिस होते हैं, वादे होते हैं, वो अपने जितने भी अंदर के तनाज़ात हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए
और एलिमिनेट ऑल द पेन, जितनी तकलीफें उनसे बचने के लिए, एंड एंग्जाइटी और एंग्जाइटी वगैरह पर कंट्रोल हासिल करने के लिए होते हैं। बदकिस्मती से सेल्फ आइडलाइजेशन डज नॉट वर्क। जो सेल्फ आइडलाइजेशन जो है यानी कि खुद पसंदी जो है काम नहीं करती। जब कब काम नहीं करती? जब हमारे पास खारजी बनाया गया हो, जारहाना नोयत में हो, रुझान दूसरों को हकीर जानना, जब हम दूसरों को ना अपने से कमतर समझते हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें काम नहीं आती। और जारहाना न्यूरोटिक्स दूसरों से बढ़तर महसूस होता हो, यानी कि वो अपने आप को ये समझता है कि ये सारे हकीर हैं, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा बंदा हूँ। तो ये ऐसे बंदों के साथ नहीं होता। और दूसरों को कमतर और हकीर समझने की वजह से इनकी बढ़तरी के जज्बात को तकवीयत देता है। यानी कि अगर वो ये समझ रहा है कि भाई ये सारे हकीर हैं, ये सारे मुझसे नीचे हैं, मैं इनसे ऊपर हूँ, तो इस तरह ये अपने जो जज्बात है ना उनको तकवीयत दे रहा है, उसे एक मोटिवेशन दे रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और मुताबिकत पजीर किस्म है। रुझान ये है कि दूसरों को इनकी तौहीन से भरे हुए देखना, कि दूसरों को आप ये देखें कि ये तौहीन से भरा हुआ है। और हॉर्नी का ख्याल था कि ये प्रोजेक्शन खास तौर पे नुकसानदेह होती खुद में है, देखते दूसरों को हकीर है। और ये जो भी प्रोजेक्शन हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो अपने अंदर की खामियां दूसरों में देख रहे हैं, ये नुकसान का बायस होती हैं। इससे तमीर शुदा किस्म की न्यूरोटिक शर्म आती है। अब इसमें उसने कहा है कि जी मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आ जाता है कि जी एक्सटर्नलाइज ट्राइंग टू कीप आइडियलाइज्ड सेल्फ इंटैक्ट, द टेंडेंसी ऑफ न्यूरोटिक टू एक्सपीरियंस internal possess as if they occurred outside the self and hold external factor responsible for their difficulty is called externalization। अब वो कह रहा है न्यूरोटिक्स के अंदर ये यानी कि टेंडेंसी होती है कि वो अपने जो इनर प्रोसेस हो रहा है, जो भी उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता है जिससे वो तजर्बा कर रहा होता है, एज इफ दे अकर्ड आउटसाइड, अगर वो ऐसा कुछ बाहर हो, दे आउटसाइड द सेल्फ, बाहर वाली साइड पर द टू होल्ड एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर को होल्ड करते रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफिकल्टी इज कार्ड। और जो ये जिम्मेदारी लेते हैं जो भी मुश्किल आती है, इसको उसने एक्सटर्नलाइजेशन का नाम दिया है। इन पार्ट एक्सटर्नलाइजेशन इन्वॉल्व प्रोजेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रोजेक्शन होती है कि जो हम खुद होते हैं, जो हमारे इनर एक्सपीरियंस होते हैं, वो हम आउटसाइड सेल्फ के दूसरों पे देख रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं externalizing, that tendency to attribute one's own feeling and shortcoming to others। जो हमारे अंदर खामियां होती हैं या हमारे जो shortcomings होती है वो हम दूसरों में परसीव कर रहे हैं। It also involves perceiving feelings in others rather than in oneself। दूसरों की फीलिंग्स, हाँ, इट आल्सो इन्वॉल्व, ये इस चीज़ में भी शामिल रहता है कि वो दूसरों के एहसास को देख सके रहते देन इन वन सेल्फ, बजाय इसके कि अपने को देखे। दस न्यूरोटिक टेंड टू बिलीव दैट अदर्स आर एंग्री विद देम, कि दूसरे जो हैं वो इससे नाराज हैं, व्हेन एक्चुअली दे आर एंग्री विद देम, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो खुद उनसे नाराज होता है। दे एट्रीब्यूट गुड फीलिंग्स इन देम सेल्फ, अगर कुछ अच्छे एहसास हो तो वो अपने अंदर लेता है। टू आउटसाइड द फोर्सेस सच एज, हाँ जी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? बोल भी लें। एक नेट मसला कर रहा है, ऊपर से आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, सर आपकी अभी आवाज आई है तो हमने साथ ही रिप्लाई किया। सारा नेट ना आज ही खराब होना या कोई बात नहीं, अटेंडेंस हो गई, आप रहने दे क्लास लेनी। है। क्लास इस टॉपिक को कंप्लीट करना है हमने। जी सर, वो तो हम पढ़ लेंगे। सर आप पता क्या किया करें, ओवरव्यू दे दिया करें।
तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ? सर नहीं, पहले आप पूरा पढ़ते हैं फिर समझाते हैं ना, इसीलिए। डायरेक्ट ही चला लूँ? चले सुने फिर। स्क्रीन शेयर। चले जी। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्राइड ने कुछ चीज़ें हमें बताई थी कि एंग्जाइटी वगैरह से निपटने के लिए कुछ तरीकाकार उसने बताए थे, जिसको उसने बाद में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दे दिया था। सेम इसी तरह कैरल होनी ने भी साइमन डिफेंसिव जो थे वो बताए थे। कहा कि एक न्यूरोटिक पर्सन जो है, इसकी मदद से वो कोप कर सकता है अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ, और जो भी उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए होंगे या डिस्टर्बेंस होगी उसमें, उसके साथ कोप करने के लिए ये जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से नेट प्रॉब्लम आ रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर सर आ रही है। शुक्र है। ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाता है। अब इसमें उसने कहा कि बहुत से जो यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, उनके दिल में एक सवाल पैदा होता है कि किस तरह से ये न्यूरोटिक जो पर्सन होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि जी वो अपनी जो आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है उन दोनों में फर्क नहीं कर सकते। वो कैसे पॉसिबल है? आपको इतना पता है कि आइडियल सेल्फ किसको कहते हो, रियल सेल्फ कौन सी है? रियल सेल्फ वो वाली होती है जो कि आपकी हकीकी सेल्फ होती है, और आइडियल सेल्फ वो वाली होती है जो कि आप बनना चाहते हो। इन दोनों के दरमियान में जब बहुत ज्यादा गैप आ जाता है ना, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, इसको हम कहते हैं कि जी गैप आ जाता है, बहुत ज्यादा इख्तलाफ आ जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा हुआ है, एक बंदा है, जैसे मैं हूँ सपोज, मैं साइकोलॉजी के फील्ड में, और मैं कहूँ कि मैंने जहाज उड़ाना है, तो ये मुझे पता है मेरी रियल सेल्फ क्या है और आइडिया। एक बंदा है, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं, और वो कहे कि मैंने एयरफोर्स में जाना है, तो ये डिस्क्रिपेंसी है। तो ये चीज़ें न्यूरोटिक्स बंदे को यानी कि न्यूरोटिक्स की तरफ लेके जाती है। न्यूरोटिक्स जो होते हैं तो उनमें एक ब्लाइंड स्पॉट देखा गया है। एरिया वो वाला एरिया जहाँ उनको कंट्राडिक्शंस आती हैं, जहाँ तनाज़ात होते हैं, आर ब्लोटेड होता है और इग्नोर्ड, या तो उन्हें हल किया जाता है या उन्हें इग्नोर किया जाता है। द रीजन अकॉर्डिंग टू होनी के मुताबिक इसके पीछे जो वजूहत है, इज डेट न्यूरोटिक्स आर ऑफन इन ऑर्डिनेटरी नम टू देयर ओन एक्सपीरियंस। जो उसने अपने ज़ाती तजर्बात किए होते हैं वो उसमें मुबतला होते हैं इस वजह से। यानी कि मेन चीज जो थी इसमें ब्लाइंड स्पॉट में, कि उनका एक एरिया है जिसके अंदर वो इन फर्क को वाज़ह तौर पे देख नहीं सकते, या वो तनाज़ात में घिरे रहते हैं, ये मसला हल नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने बताए हुए। उसके बाद आ जाता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। The defense card compartmentalization involve the separation of belief, कि जो आपके अकायद हैं उनको अलहदा से करें, अलग कर लें अपने एक्शन से। ये इस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, उनको कैटेगराइज कर लें कि जिस तरह का आपका बिलीफ है या एक्शन है उनको कैटेगराइज कर लें, सो डैट दे डू नॉट अपीयर इनकंसिस्टेंट। यानी कि आपको पता हो कि इस तरह की सूरत हाल में आपने कौन सी कैटेगरी में से कौन सा एक्शन देना है या कौन सा बिलीफ देना है। ये ना हो कि वो मिक्स आ रहे हों, वो इनकंसिस्टेंट हों विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पे उसने कहा है, Ku Klux Klan member may convince himself that he is a Christian। वो अपने आप को यानी कि ये शो करवाता है कि जी वो क्रिश्चियन है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। Yes। वो जो एक बंदा है वो अपने आप को यानी कि क्रिश्चियन शो करवा रहा है, वो इसमें क्या करेगा कि जी कंपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर कहाँ गया may convince himself that he is a Christian by maintaining that his Christian belief। वो अपने क्रिश्चियन के बिलीफ को मेंटेन करने के लिए ऑफ लव, प्यार, मोहब्बत और सबर, एक्सटेंड ओनली टू ह्यूमंस। ये सारी चीज़ें किस पे वो करेगा कि जी इंसानों के ऊपर वो करेगा। इसमें आ जाएगा हमारे पास कि जी
इन हिज व्यू इसके मुताबिक ब्लैक पीपल आर क्लियरली एनिमल, के काले जो लोग होते हैं वो जानवर होते हैं, एंड देयरफॉर इन ह्यूमन, इंसानों में ही कैन कंटिन्यू टू हेट एंड परसुएट them without feeling a conflict between his action and his belief। वो बगैर यानी कि इनमें यानी कि एक उसने कैटेगराइज कर लिया है कि जो बंदे काले होते हैं वो नफरत के काबिल होते हैं, वो इंसान नहीं होते। ही कैन कंटिन्यू टू हेट, वो नफरत को जारी रखेगा, एंड परसिक्यूट देम विदाउट फीलिंग, वो बगैर कुछ एहसास किए हुए कन्फ्लिक्ट जो भी होगा, बगैर फीलिंग द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज एक्शन एंड हिज बिलीफ, इसके बिलीफ और इसके एक्शन में वादा फर्क है। अब वो असाई है, असाई होने के नाते वो ये सोच रहा है कि हमें सबसे प्यार मोहब्बत और सब्र के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन उसका दूसरी तरफ ये व्यू है कि ब्लैक लोग जो होते हैं ना वो नफरत के काबिल होते हैं, वो इंसान नहीं होते। इसकी नज़र में स्याह फॉर्म लोग वाज़ह तौर पर जानवर होते हैं, लिहाजा गैर इंसानी वो नफरत और इज़हार सानी जारी रखता है, यानी कि उनके साथ नफरत को वो कंटिन्यू रखता है। एक तरफ वो अपने क्रिश्चियन होने का बिलीव कर रहा है कि जी लव, उसका ये यकीन है, मानना है कि प्यार मोहब्बत और सब्र के साथ इंसानों को ट्रीट करना चाहिए, दूसरी तरफ वो नफरत कर रहा है, तो उसके एक्शन और उसके बिलीफ के दरमियान वाज़ह तौर पे आपको एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा होगा। इनके अमाल और इसके तसादम को महसूस किए बगैर कहा जाता है कि किसी की समझी हुई धोखाधड़ी की शक्ल कहते हैं, जिसे अक्ली कमजोरियों नाकामियों को जवाब बनाने के लिए काबिल मजम्मत बहाने इस्तेमाल